पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब 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 जाएंगे। कॉरिडोर को लेकर हम सभी की राय ले रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है। जो बांके बिहारी के भजन गायक हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो कुछ भजन गायक हैं जिनसे हमें मिलने रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि बांके बिहारी हम आए थे तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। भजन गायक हैं दिल्ली के राजकुमार साबरा, जो कि बांके बिहारी के ही भजन गाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज़ पर। धन्यवाद। वृंदावन की कुंज गलियों में ठीक बांके बिहारी मंदिर के पास हम और आप बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके अनुभव से शुरुआत करता हूँ। आप वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी मंदिर पहुँचते हैं, क्या आपको जो कुंज गलियां हैं उनमें बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किल तो देखो, जो आदमी वृंदावन धाम आता है, जो श्रद्धा से आता है, उसे कुछ चीज़ मुश्किल लगती नहीं है। जो व्यक्ति केवल ये ज़बरदस्ती आता है बिहारी जी, उसको सारी कमियां नज़र आती हैं, क्योंकि ये इतना पवित्र पावन, ये ठाकुर जी की बनाई हुई गलियाँ हैं, किसी पोंगा पंडित या किसी गोसाई की बनाई हुई गलियाँ नहीं हैं। तो इसमें तो हर गली में ठाकुर के दर्शन होते हैं। जी बिल्कुल, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। यहाँ में आपको विदित ही होगा, पता ही होगा, कॉरिडोर बनने की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला दे दिया है। कॉरिडोर बनता है तो आप कॉरिडोर से आना पसंद करेंगे या फिर जो अभी तक कुंज गलियों में से आते हैं वो आपको पसंद है? देखिए, कहते हैं ना कि जो गांव से जुड़ा हुआ है, जो अपनी माटी से जुड़ा हुआ है, उसे तो ये कुंज गलियाँ अच्छी लगेंगी। जिनको लगता है हम जाएं और लोग 4 गार्ड हमारे आगे हों, 4 गार्ड पीछे हों और वहाँ जाके फटाफट दर्शन हो जाएं, हमें तो जितनी यहाँ ठोकरें लगती हैं, हमें लगता है कि हमारे पाप कट रहे हैं। तो जो नई जनरेशन या जो लोग आते हैं, उनको बड़ी सुविधाएं चाहिए। अब ये खाटू श्याम में भी बहुत सुंदर कॉरिडोर बना है, उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, कोई तोड़ फोड़ भी नहीं हुई, सुंदर रास्ता बना दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरे ये ऐतिहासिक स्थल है। वृंदावन धाम अपने आप में वेदों में जिसका वर्णन है, ऐतिहासिक स्थल है, उसकी आप सुंदरता को बिगाड़ना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं। मतलब कॉरिडोर बनता है तो कुंज गलियाँ टूटती हैं या फिर 250-300 मकान टूटते हैं, प्रतिष्ठान टूटते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसकी सांस्कृतिक धरोहर को ठोस पहुंचाएगा। बिल्कुल पहुंचाएगा, और इसको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के जो स्थानीय गोसाई हैं या कोई भी दुकानदार हैं या यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो कोई भी, उनसे भी चर्चा करनी चाहिए कि इसका रास्ता क्या बनना चाहिए। हम अपने घर में बैठ के सरकार के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। आप जनता हैं, जनता की जब तक आप आएँ यहाँ पर उनकी बैठक लें, उनसे बात करें, उनके विचार लें, जब आपको लगे कि जो इस कार्य में उचित कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। सरकार की आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ फैसला कोर्ट का है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का, तो किसी का बनता ही नहीं है। देखो, ठाकुर जी से बड़ी सुप्रीम कोर्ट ना संसार में कोई थी, ना है, ना होगी। अब लोग ये कह रहे हैं वो बड़े भ्रम की स्थिति में है। सीधे वो, अब जब हम लंबी वार्तालाप करते हैं, चर्चाएं करते हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं हर बार की तरह अब ठाकुर बांके बिहारी पर छोड़ दिया, वो जो करेंगे मंजूर होगा। वो तो ऐसा करेंगे ये सोच भी नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ, पीछे जज के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, जब सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई थे? सारा जुकाम इनका यहीं उतर रहा है। अरे योगी जी हैं, वो अपनी बात रखें, उनसे बात करें, यहाँ के गोसाइयों से बात की जाए, यहाँ के दुकानदारों से बात की जाए, जो वर्षों से यहाँ जिनकी रोटी चल रही है, रोजी रोटी चल रही है। आज हम यहाँ कहीं बैठते हैं गोसाई के पास, उसने अपनी कोठी ले रखी है, अपना घर ले रखा है, दफ्तर ले रखा है, तो वो संगत, वो यात्री कहाँ जाएंगे, दर्शनार्थी कहाँ जाएंगे? उसकी व्यवस्था भारत सरकार को तरीके से करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जब इनके ऊपर आती है, सरकार के ऊपर, तब सुप्रीम कोर्ट के भी तो ये फैसले बदलते हैं, तो इसमें बदल सकते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ हैं। अगर सरकार कॉरिडोर बनाती है तो भी सरकार को ब्लेम किया जाता है, लेकिन जब हादसे होते हैं तो भी सरकार को ब्लेम किया जाता है। लेकिन रास्ता बीच का क्या निकले, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमेशा मुसीबत से ज़्यादा हमें हमेशा सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए। तो सॉल्यूशन इसका क्या निकल सकता है? महोदय, विषय ये है कि दुर्घटना नहीं घटित होनी चाहिए। मंगला आरती के समय 2 लोगों की डेथ हो गई। कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ आज तक डेथ नहीं हुई? ये चीज़ें चलती रहती हैं और उसकी सुधार तो होना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। सुधार की आवश्यकता तो यहाँ है ही, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा सुधार हो कि किसी आदमी की लाश के ऊपर खड़े होकर हम सुधार करें, वो भी उचित नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के लिए भी कि आखिर जब हादसा हो तो सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए हम लोगों को समय नहीं लगता है। कहते हैं कि सरकार ने आखिर वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की? नहीं करी क्या? आप अभी आओ, आप एक एक जगह देखें, वहाँ जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ 8 पुलिस वाले बैठे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ एक भी नहीं बैठा हुआ। तो सरकार जब कहाँ जाती है? जब आप व्यवस्था बना रहे हैं तो व्यवस्था उसके ऊपर मैनेजर रखें, व्यवस्थापक रखें ना, जो उस व्यवस्था को देखे। उसको देखने वाला कोई है नहीं। सारा काम बस उस गली को तोड़ दो, उस मकान को तोड़ दो, ये नहीं, उसको भी तोड़ो, लेकिन जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही तोड़ा जाए। काशी में जो कॉरिडोर बना उसी तर्ज पर मथुरा में कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। कह रही है कि कई पार्किंग यहाँ पर बनेंगे, कॉरिडोर को कई मार्गों से जोड़ा जाएगा, जिससे है कि सीधे लोग आएँ और सीधे निकल जाए। वृंदावन को नुकसान ही नहीं पहुँचेगा। वृंदावन में जो भीड़ तंत्र है बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वृंदावन की कुंज गलियों में बांके बिहारी मंदिर के आसपास अगर कोई बीमार भी होता है, बीते कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि भारी भीड़ के बीच एक शव यात्रा निकाली गई, या फिर अभी कोई बीमार होता है तो उसे तुरंत रिस्पॉन्स इलाज नहीं मिल पाएगा। महोदय, ऐसा है, काशी में मैं भी अक्सर जाता हूँ, वहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर नहीं है इतनी। आप उसका सीमित एक क्षेत्र है, वहाँ पर वो श्री विश्वनाथ भगवान है। और वृंदावन तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शुरू हो जाता है, जहाँ बिहारी जी के दर्शन शुरू हो जाते हैं। लोग जो यहाँ आते हैं भाव से, वो तो उसकी मिट्टी को जब अपने सिर पे लगाते हैं तो उनके दर्शन वहीं हो जाते हैं। तो आप काशी को वृंदावन से नहीं जोड़ सकते। काशी को वृंदावन से नहीं जोड़ सकते। जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो अधिक श्रद्धालु की ये शिकायत भी रहती है कि मंदिर के अंदर जब भीड़ का दबाव होता है तो कुछ सुरक्षा गार्ड्स उनके साथ जो है हाथापाई भी करते हैं, और कई बार ये वीडियो भी वायरल हुई है। नहीं, वो तो अक्सर वो बदतमीजी करते ही हैं। और ऐसा कहोगे सारी बात श्रद्धालु ही ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कुछ श्रद्धालु भी अपनी उसको भूल जाते हैं कि हम परमात्मा से मिलने आए हैं। उनको ये लगता है कि हमने कहीं 1500 रुपये दे दिए तो हमने मंदिर के ऊपर अतिक्रमण कर लिया। ऐसा नहीं, कहीं हमें भी सुधार की ज़रूरत है और कहीं सुरक्षा गार्डों को ज़रूरत है कि वो भी अपना सुधार करें। जी बिल्कुल, इसके कई रास्ते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जिस तरीके से अगर श्रद्धालु आते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स को जमा करा लिया जाता है, लेकिन बाकी बिहारी मंदिर में अभी तक ये व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं अधिकतर जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन कम और मोबाइल फ़ोन से उनकी रील या फोटो खींचने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिस कारण उनको वहाँ ठहरने में समय लगता है और भीड़ का दबाव पीछे से बढ़ता जाता है। आप समझें, अगर वहाँ मोबाइल जमा होते हैं तो कौन करता है? भारत सरकार, यूपी सरकार, यूपी की पुलिस। तो यहाँ भी कर सकती है। यहाँ कोई मान लो आपसे ही कोई मांग ले कि भैया अपना फ़ोन जमा करो, अंदर भीतर नहीं जाने देंगे, तो कोई ऐसा आदमी नहीं दिखेगा आपको जो कहेगा मैं नहीं दूंगा फ़ोन। तो कहीं ना कहीं ये कमी सरकार की है, ये कमी यहाँ के योजनाकार की है, व्यवस्थापक की कमी है। ये कमी यात्रियों की नहीं है। आप यात्रियों को बोलो उधर घूम के आओ, वो बेचारे उधर घूम के आ जाते हैं। अभी आप आएंगे, अगली बार ये वाला गेट बंद होगा, दूसरी बार आएंगे तो पीछे वाला बंद होगा। तो यात्री तो परेशान होने के लिए आता है, वो तो घर से ठाकुर जी को मिलने आया है। ये विषय स्पष्ट तौर पर कहें तो अगर कॉरिडोर बन भी जाता है और श्रद्धालु आते भी हैं, जैसे आप अभी तक कॉरिडोर से नहीं आए, जाहिर है कि कुंज गलियों से आए हैं, अगर कॉरिडोर से आप आते हैं तो आपके अंदर वो फील नहीं आएगा कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने आया हूं, क्योंकि आपको सुगम दर्शन आराम से हो जाए। देखो, आप उज्जैन का कॉरिडोर देखें, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सूक्ष्म व्यवस्था बनानी पड़ती है, जिससे हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही बच जाए और यहाँ व्यवस्था भी बन जाए। ये गवर्नमेंट को चाहिए। पैसे को लेकर भी विवाद है। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए जो है जमीन अधिग्रहण के लिए, 5 एकड़ जो जमीन अधिग्रहण होनी है कॉरिडोर के लिए, वो मंदिर के खजाने से लिए जाएं। लेकिन जो मंदिर का अभी तक आंकड़ा निकल कर आया है कि मंदिर के खजाने में भी केवल 380 करोड़ रुपए हैं, और 500 करोड़ आपको जमीन अधिग्रहण के लिए कहाँ से दिए जाएँ, और फिर मंदिर की व्यवस्थाएं उन पैसे से, उनके पैसे के ब्याज से जो है चलती हैं। फिर 600 करोड़ कॉरिडोर में बनाने में खर्चा आएगा और 500 करोड़ जमीन अधिग्रहण, कुल लगाकर अगर मिलाएं तो 1200 करोड़ रुपए खर्चा है। लेकिन इतना बजट सरकार आखिर क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार ने केवल 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं अभी। देखिए महोदय, आप समझते हैं अयोध्या का मंदिर बना, भारत सरकार
जब ईमानदारी से किसी भी चीज़ के लिए आम जनता से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है, तो पैसों की, हिंदू धर्म में पैसों की कोई कमी नहीं है। संसार का जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं वो हिंदुओं सनातनियों के पैसों से ही चल रहे हैं। वो ठीक है, वो अपने आप को आगे नहीं लाते। जब सरकार को पैसे चाहिए होंगे यहाँ पर इसको बनाने के लिए, तो पैसे की कमी बिहारी जी जो दुनिया को बांटते हैं, तो यहाँ कमी कहाँ रहेगी। तो ये राय हैं, अलग अलग मत हैं कॉरिडोर को लेकर, लेकिन अधिकतर जो है कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय लोग, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु, तो खैर श्रद्धालुओं से अभी बातचीत इतनी आई नहीं है, उनका स्पष्ट क्या कहना है ये इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हर श्रद्धालु का एक मत नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि दुकानदार और जो व्यापारी हैं उनमें कहीं ना कहीं दो फाड़ हैं कॉरिडोर को लेकर। गोस्वामी समाज कह रहा है कि हमसे पूछा नहीं गया है अभी तक, हमारी बैठक अभी तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि से नहीं हुई है। प्रसिद्ध गायक हैं बांके बिहारी के, दिल्ली के रहने वाले हैं, कुंज गलियों में दर्शन करते हैं। इनका भी मत है कि कॉरिडोर ना बनकर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सांस्कृतिक धरोहर भी बची रहे, प्राचीन धरोहर भी बची रहे और ऐसे हादसे रुके भी। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी राहुल ठाकुर, आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, वृंदावन। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।